राजधानी भोपाल से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे क्योंकि ड्रग्स का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया। राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ। बीएसटीवी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची, इंटरनल सोर्सेज से जानकारी जुटाई तो पता चला कि इंटरनेशनल ड्रग्स गैंग से आरोपियों के तार जुड़े हैं। दुबई तक ड्रग्स की खेप पहुंच रही थी। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। भोपाल के बाद मंदसौर में भी बड़ी कार्रवाई हुई। मंदसौर से तस्कर का खुलासा हुआ, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फैक्ट्री मालिक एस के सिंह गिरफ्तार हो गया है। भोपाल की फैक्ट्री में एक दिन में 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स तैयार होती थी। आरोपी विदेशों तक ड्रग्स की तस्करी किया करते थे। तो इंटरनेशनल कनेक्शन, बीएसटीवी की टीम का बड़ा खुलासा। इंटरनल सोर्सेस के जरिए ये जानकारी निकलकर सामने आई कि ड्रग्स केस में जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनका इंटरनेशनल कनेक्शन है। दुबई तक ड्रग्स की खेप सप्लाई की जाती थी। भोपाल के बाद मंदसौर में भी ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी बात यह कि ड्रग्स सप्लाई में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होने की संभावना यहां पर निकलकर सामने आ रही है। भोपाल की फैक्ट्री में एक दिन में तैयार होती थी 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स। ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का काम यहां पर होता था। राजधानी भोपाल में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। कार्यवाही में मंदसौर कनेक्शन भी अब सामने आया। इस पूरे मामले में पुलिस ने सप्लायर को गिरफ्तार किया। काम करने वाले मंदसौर निवासी आरोपी हरीश को गिरफ्तार किया है। ये वही आरोपी हरीश जो आप देख रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई है मंदसौर से। आरोपी कुख्यात तस्कर है। पहले भी इसके खिलाफ एनडीपीएस के खिलाफ मामले में केस दर्ज हैं। मंदसौर पुलिस का दावा है कि आरोपी हरीश के साथ मंदसौर और सीमावर्ती राजस्थान इलाके के अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं जो इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं। ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी, छापामार कार्रवाई की, कई बड़े खुलासे हुए। अब इस पूरे मामले को लेकर मंदसौर में रविवार को भी एटीएस की दस्तक हुई, जिसके बाद मंदसौर पुलिस एक्टिव हुई। आरोपी हरीश को धर दबोचा गया। मंदसौर पुलिस ने आरोपी को गुजरात एटीएस को सौंप दिया है, जिसके बाद एटीएस आरोपी को भोपाल के लिए लेकर रवाना हो गई। जो है एटीएस के द्वारा कल पुलिस से मंदसौर पुलिस से संपर्क किया गया, जिसमें एक हरीश आंजना जो कि नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जो कि आरोपी है, उसके संबंध में जो है उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरा ऑपरेशन लीड किया गया। इसमें जो आरोपी हरीश आंजना है, जो उसको जो है उसको पहले विधिवत अभिरक्षा में लेकर गुजरात एटीएस से उसको सौंपा गया। साथ में उससे पूछताछ के दौरान जो है एक अन्य व्यक्ति जो है प्रेमसुख पाटीदार, उसका नाम सामने आया, जिसको उसने एमडी जो माल है वो सप्लाई करना बताया है। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, वो प्रिकर्सर केमिकल जैसे कि एसीटोन, एसिटिक अनहाइड्राइड, HCl, ये जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं, ये जो गुजरात के वापी और अहमदाबाद वहाँ से लाने पाए गए हैं। इस पूरे केस में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ जो आरोपी हैं, उनके भी नाम सामने आए हैं। तो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। एनसीबी भी लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ही ये कार्रवाई की। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीज़ें हैं वो कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी आप सुनिए। को लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है और इसमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच काफी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों पुलिस ने इसमें ऑपरेशन अंकुश भी चलाया है, जिसमें बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और खासतौर पर ड्रग्स के बड़े मामलों को पकड़ा गया है। इसमें कुछ कई दूसरे देशों से भी, आसपास के देशों से भी कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थी जिसमें पुलिस ने उस पूरे रैकेट को पकड़ा था।
इसी मामले में पुलिस इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है, क्योंकि कई बार ड्रग्स के कारण ही बहुत सारे जो गंभीर अपराध होते हैं उसके जड़ तक पहुंचा जा सकता है, और पुलिस को कई ऐसे मामलों में बड़ी सफलता भी मिली है। संवाददाता हुकुम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हुकुम, ड्रग्स सिंडिकेट के तार कहां कहां जुड़ते चले जा रहे हैं, परत दर परत कड़ियां खुलती चली जा रही हैं। मंदसौर से जो शख्स हम देख रहे हैं गिरफ्तार हुआ है, पड़ोसी राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं। खबर तो ये भी कि दुबई तक ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। क्या कनेक्शन, क्या कुछ बता रहे हैं आपके इंटरनल सोर्सेज? जी देखिए सोनू, मैं बता दूं कि राजधानी भोपाल में जब ड्रग माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के बाद में उसके कनेक्शन भोपाल से चलकर मंदसौर आए, और मंदसौर में हरीश अंजना नामक एक तस्कर है, उसको एटीएस और एनसीबी की टीम ने उठाया। उसके बाद में जब दोनों ने लंबे समय तक उससे पूछताछ की, कल इस जो तस्कर है उसको एटीएस की टीम ने उठाया था, मंदसौर पुलिस की मदद से उठाया था। उसके बाद में लंबे अंतराल तक लंबे समय तक इससे पूछताछ चली, तो उसने मंदसौर के ही रहने वाले एक और अन्य आरोपी का नाम भी बताया जो ड्रग्स है उसको सप्लाई करता था। उसके साथ में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान है उसके जिले के कुछ तस्करों के और नाम उसके द्वारा उगले गए हैं। और जब जो अन्य आरोपी जो अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, उनको जब पुलिस और एटीएस की टीम और एनसीबी जब उनको पकड़ेगी और उनसे भी पूछताछ करेगी, तो ये कड़ियां और लंबी होती जाएगी, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स पकड़ा है, जो इसका सरगना है वो छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ी मात्रा में जो आरोपी हैं वो सामने आने तय हैं। इनका जो दूसरी बात ये भी हुकुम कि ये जो पूरा खेल चलाते थे, क्रिप्टो करेंसी का ये उपयोग करते थे, क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी ट्रांसफर की जाती थी, मनी ट्रेल भी इसमें पूरा केस जुड़ा हुआ है। तो अब दूसरी बात ये भी निकल कर सामने आ रही कि जो इसके साथी हैं वो राजस्थान के कुछ लोग बताए जा रहे हैं। उस बारे में कोई जानकारी मिली क्या? जी देखिए, राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला जो मंदसौर के पास में लगता है, वहां के जो आरोपी हैं उनके जो नाम है, इस जो तस्कर जिसको एटीएस की टीम ने उठाया था हरीश अंजना, वो उनके नाम उगले हैं। हालांकि पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, पर जब उनको भी सूचना लग गई होगी कहीं ना कहीं, तो वो भी जहाँ के निवासी हैं वहां से फरार हो गए होंगे। और जैसे ही पुलिस उनका पता लगाएगी, कुछ ना कुछ जो बातें हैं इसकी, किस प्रकार से ये पूरी कड़ी जुड़ी हुई थी और कितने अन्य आरोपी है, सब सामने आना तय है। बिल्कुल, तो इस पर आप बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा हुकुम। जो भी इस खबर पर अपडेट मिले हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता रंजन भी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस ड्रग सिंडिकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन कैसे हुआ, कैसे पूरा ये मनी ट्रेल का खेल चल रहा था, कैसे ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी, प्रोडक्शन से जुड़ी क्या कुछ जानकारी रंजन। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ड्रग्स गैंग का खुलासा हुआ उसमें आरोपियों के तार पड़ोसी राज्यों से जुड़े हुए हैं, दुबई से कुछ आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं। खबर तो ये कि मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में भी इनका नेक्सस जाल बिछाया हुआ है, जहां पर मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। कॉलेजेस में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इसकी सप्लाई होती थी। जी बिल्कुल सोनू, देखिए जिस तरीके से राजधानी भोपाल में कार्रवाई हुई है और ड्रग्स का इतना बड़ा खेप जो पकड़ा गया है, तो निश्चित तौर पर जो है जब आरोपी से पूछताछ की जा रही है तो कई बड़े खुलासे जो है अब सामने आ रहे हैं, जिसमें आरोपी ने खुद कबूला है कि इंटरनेशनल कनेक्शन भी उनका यहाँ से भोपाल से वो अलग अलग राज्यों में जो है वो ड्रग्स की सप्लाई करते थे। चाहे अगर हम बात करें गुजरात की, चाहे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भी जो है ये ड्रग्स राजधानी भोपाल से पहुँचाए जाते थे। और गुजरात में ही पता चलता है, वहाँ के जो रैकेट है उनको पता चलता है, तो वहाँ से टीम आती है और भोपाल में जब छापेमारी करती है तो बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर ड्रग्स पाए जाते हैं। उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश की जो इंटेलिजेंस टीम है लगातार काम कर रही है और अभी तक जो है 4 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है।
और अन्य जो आरोपी है इसमें उनकी जांच में जो है पुलिस जुट चुकी है। आरोपी से भी जो है कई सारे बयान लिए जा रहे हैं और उस बयान के आधार पर ही जो है पुलिस छानबीन कर रही है और छानबीन के दौरान कई सारे खुलासे जो हैं वो मध्य प्रदेश पुलिस के सामने हो रहे हैं और लगातार इंटेलिजेंस भी जो है वो काम कर रहा है। दिल्ली जैसे जगहों पर भी जो है यहाँ से भोपाल से ड्रग्स जो है वो भेजे जाते थे और कई सारे सप्लाई यहाँ से होते थे ट्रक के माध्यम से और साथ ही साथ विदेशों में भी जो है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो है ड्रग्स का सप्लाई होता था, ऐसा खुद जो है आरोपियों ने कबूला है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक बड़ा रैकेट जो है वो राजधानी भोपाल से संचालित हो रहा था, जो कि अलग अलग राज्यों में भी फैला था और राज्यों के अलावा जो है अलग अलग देशों में भी जो है राजधानी भोपाल से जो है वो ड्रग्स भेजे जाते थे। बिल्कुल, बड़ी खबर यह भी कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी गिरफ्तार हो गए हैं, एसके सिंह। उनसे अभी तक पूछताछ में क्या कुछ निकला, इस बारे में कोई जानकारी रंजन? देखिए, फैक्ट्री के जो मालिक है उनका साफ तौर पर अगर हम बात करें तो पुलिस जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो उनका कहना था कि ये जो फैक्ट्री है वो ली गई थी फर्नीचर को बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के नाम पर जो है यहाँ पर कई सारे अवैध जो चीज़ें हैं वो की जा रही थी। कई आधुनिक मशीनें मिली है उस फैक्ट्री से जिसमें एक दिन में लगभग 25 से 30 किलो जो है ड्रग्स बनाए जाते थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं करोड़ों रुपए के ड्रग्स जो है एक दिन में बनाए जाते थे। तो एक बड़ा खुलासा जब हुआ है तो फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ उनके जो कनेक्शन है जहां जहां से उनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं उन आरोपियों के बारे में भी जो है फैक्ट्री के मालिक से पूछताछ की जा रही है ताकि जो ये बड़ा गिरोह है इसको गिरफ्तार किया जाए ताकि आने वाले समय में जो है इस तरीके की घटना और ना बढ़े। तो पुलिस ने भी जो है पूरी कार्रवाई की है और साथ ही साथ अलग अलग इंटेलिजेंस भी जो है अलग अलग राज्यों में भी अब छापेमारी कर रहा है और जितने भी गिरोह सामने आ रहे हैं उनसे जो है 1-to-1 चर्चा की जा रही है। आखिर इसका गिरोह का जो है वो पर्दाफाश हुआ है, वो किन किन राज्यों में और भी अवैध धंधे चल रहे हैं ड्रग्स को लेकर के, क्या विदेशों में भी जो है चाहे अगर हम बात करें पानी के रास्ते से या हवाई जहाज के रास्ते अलग अलग मार्गों से जो है ये ड्रग्स जो पहुंचाए जाते हैं इनका मुख्य आरोपी कौन है ये भी पता लगा जा रहा है। फिलहाल जो है पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिल्कुल, तो इस पूरे ड्रग्स माफिया के नेक्सस कहां तक जुड़े हैं इस बारे में एजेंसियां एटीएस, एनसीबी पूरी परत दर परत इसकी जांच कर रही है। दूसरी बात यह भी रंजन कि जो फैक्ट्री के संचालक हैं उद्योग विभाग समय समय पर असेसमेंट फैक्ट्रियों का करता है कि जो फैक्ट्रीज की परमिशन है चाहे वो प्रोडक्शन से जुड़ी हो, मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा जो अन्य काम अलग अलग उद्योगों में होते हैं उनका असेसमेंट समय पर होना चाहिए, वो समय पर क्यों नहीं किया गया। दूसरी चीज़ ये भी कि अब जो राजधानी भोपाल के भीतर, प्रदेश के भीतर जितनी भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं उनकी किस स्तर पर जांच होगी, उसका कैसे असेसमेंट होगा। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल के जब एक फैक्ट्री से ऐसा मामला सामने आता है तो उसके बाद से पुलिस जो है अब सक्रिय हो गई है और पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने अलग अलग फैक्ट्रियों की भी जो है अब जांच शुरू कर दी है। अलग अलग फैक्ट्रियों में जाकर के जो है जांच की जा रही है अगर किसी भी प्रकार का अवैध धंधा किसी भी फैक्ट्री में चल रहा है, क्योंकि फैक्ट्री की जो परमिशन ली जाती है वो औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग दस्तावेज सौंपे जाते हैं और उसके आधार पर जो उनको लाइसेंस मिलता है। लेकिन अब जो है पुलिस उनकी जांच करेगी, फैक्ट्री में कोई अवैध धंधा तो नहीं चल रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में जितने भी फैक्ट्रियां हैं उनकी जांच में जो है पुलिस जुट गई है। आसपास के क्षेत्र की अगर हम बात करें जहां पर ये ड्रग्स का मामला पकड़ाया है उसके आसपास के क्षेत्र में जितने भी फैक्ट्री है उसकी जांच जो है पुलिस कर रही है और साथ ही साथ इसके गिरोह का जो है साथ ही साथ जितने भी फैक्ट्री के मालिक है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, कहीं उनका कनेक्शन किसी बड़े गिरोह से तो नहीं है, क्योंकि विदेशों से भी कनेक्शन जिस तरीके से बताया गया है इस पूरे मामले में तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़े स्तर पर जो है ये कार्रवाई पहले से की जा रही थी और लगातार 1800 करोड़ से अधिक का ड्रग्स मिल रहा। आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक दिन जो है 25 से 30 किलो ड्रग्स बनाना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ जाता है। तो ऐसे में अब पुलिस भी जो है सक्रिय हो गई है और राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही है और उनके जो मालिक है उनकी जो है अब जांच की जा रही है और उस जांच के आधार पर अगर कोई भी फैक्ट्री का मालिक या किसी भी फैक्ट्री में जो है अवैध धंधा चल रहा है तो उसको सील करने का काम जो है अब पुलिस के द्वारा किया जाएगा। रंजन, इतने बड़े स्तर पर प्रोडक्शन हो रहा था, जाहिर सी बात है लोकल सप्लायर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में इसकी सप्लाई की जाती थी, दूसरे राज्यों के साथ साथ विदेशों तक इसकी
ड्रग्स पहुंचाई जाती थी, तो लोकल सप्लायर्स पर पुलिस अब कैसे शिकंजा कसेगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है, बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।